तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द रिवेंज ऑफ येफिंग का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है और इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो येफिंग है वो उस बीस्ट को बचा देता है। तो बीस्ट उसको एक हर्ब देता है। तो येफिंग उस हर्ब को लेकर बाकी सबके साथ चला जाता है। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हमें सियाओलिंग के ग्रैंडफादर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बीमार हो रखे थे। जहाँ पर उसके बगल में एक बंदा बैठा हुआ था जो कि 100 हर्ब अलायंस से बिलोंग करता है, जो कि बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, ग्रैंड डॉटर है यानी कि सियाओलिंग वो जो है एक डॉक्टर को खोजने के लिए गई हुई थी। और मैं एक बात बता दूं कि अब बंदा भी एक डॉक्टर है। सियाओलिंग का ग्रैंडफादर जिसका नाम सियाओ जियान है, वो बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता है कि आपके अलावा जो है इस पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो कि मुझे क्योर कर सकता है। लेकिन अब जब आप भी मुझे क्योर नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इस वर्ल्ड में मुझे क्योर कर सकता है। और वो बता रहा था कि जो सेकेंड ब्रांच है सियाओ फैमिली का, वो जो मेन ब्रांच को ओवरटेक करने का कोशिश करेगा जब मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है जो कि एक हर्ब्स को लेके आया हुआ था पानी के रूप में। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ जियान इसको पीने से इनकार कर देता है क्योंकि इससे कोई उसको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। ये देखकर वो बच्चा उस हर्ब को फेंकने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि वो नाटक कर रहा था उस हर्ब को फेंकने के लिए। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सियाओलिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन लोग जो है सियाओ चियांग सिटी में आ गए थे, जहाँ पर सियाओलिंग बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और बोल रही थी कि अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब हम लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन खाना मिलेगा। लेकिन हम येफिंग का सीन देखते हैं जिसके जो क्रिम्सन फेदर आर्मर था उसमें कोई हरकत होने लगता है। तभी एक सर्वेंट सियाओलिंग को बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, मैंने जो है सियाओ फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है कि आप जो डिवाइन डॉक्टर को लेके आ रहे हैं, तो उन लोग जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीक़ा से आपका स्वागत करेगा। तो सियाओलिंग भी खुश होने लगती है और फिर वो येफिंग को बोल रही थी कि तुम्हें पता है कि जो सेंट्रल टेरिटरी है ये तुम्हारे यूनबो किंगडम से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो मैं तुम्हारे पास एक प्रपोजल रखना चाहती हूँ कि तुम जो है यहीं पर रुक जाओ और तुम वापस से उतना ज़्यादा घटिया जगह पर मत जाना। लेकिन हम देखते हैं कि येफिंग उसको कोई जवाब नहीं देता है। तो सियाओलिंग उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो येफिंग बोल रहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ और हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। जहाँ पर येफिंग अपने मन में सोच रहा था कि जैसे ही मैंने इस सिटी में एंटर किया है, मेरा जो सुप्रीम स्क्रिप्चर है वो जो बहुत ज़्यादा हरकत कर रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और फिर तभी हमें सियाओ फैमिली के सेकेंड ब्रांच का यंग मास्टर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम सियाओ लियू था। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था गॉड एलिक्सर यानी कि येफिंग के बारे में सुनकर, क्योंकि वहाँ पर एक सर्वेंट आया हुआ था सियाओलिंग का इसके बारे में बताने के लिए। ये सब बात सुनकर उसको लग रहा था कि यह सब एक फ्रॉड है। तो उसका जो फादर था जिसका नाम सियाओ युआन था, वो भी गुस्सा हो रहा था और फिर उस सर्वेंट से पूछता कि क्या तुमने उस बंदे के बारे में कुछ देखा है जो कि उसको खास बनाता है एलिक्सर का गॉड। तो ये बात सुनकर वो बंदा बोल रहा था कि मैं उसके साथ इतना लंबा रास्ता में आया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उसको किसी को क्योर करते हुए नहीं देखा है। लेकिन हाँ, मैंने यह चीज़ देखा है कि जो मिस सियाओलिंग थी वो जो उसको मसाज कर रही थी ताकि वो एक पिल को उससे ले सके और उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है वो। ये बात सुनकर सियाओ लू उस पर गुस्सा होने लगता है, बोल रहा था कि आखिर में सियाओ फैमिली का इतना ख़राब दिन कब से आ गया है कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। और वो अपने फादर को बोल रहा था कि हम लोग को इसको मार देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर जो है सियाओलिंग आ जाती है, बोल रही थी कि अंकल युआन, मैं जो गॉड ऑफ एलिक्सर को लेके आ चुकी हूँ और ग्रैंडफादर कैसे हैं, आप चिंता ना करें, मैं इसको लेके जाती हूँ और ग्रैंडफादर को ठीक करवा देती हूँ। और वो येफिंग को लेके जाने लगती है, लेकिन तभी अंकल युआन उसको रोक देता है और बोल रहा था उस सर्वेंट को कि क्या तुम्हें जो है सियाओलिंग के साथ कुछ बात नहीं करना था। तो ये बात सुनकर वो सर्वेंट बोल रहा था कि हाँ मिस सियाओलिंग की जो यंग मास्टर है उन्होंने आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन बर्ड लाया है, पंछी लाया है, तो आपको उसको देखने जाना चाहिए। तो ये सुनकर सियाओलिंग उसके साथ जाने लगती है, जहाँ पर वो येफिंग को बोल रही थी कि तुम चिंता ना करो, मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगी और तुम यहाँ पर रेस्ट करो, उसके बाद भी हम लोग दोनों साथ में ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट करने के लिए जाएंगे। तो येफिंग उसका यह सब हरकत देख कर समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा नादान है। तो तभी हम सियाओ लू का देखते हैं जो कि येफिंग का गुस्सा होने लगता है। लेकिन येफिंग बोल रहा था कि देखो मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और मुझे तुम्हारे फैमिली के मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो यह देख कर सियाओ लू को गुस्सा आता है और फिर तभी वो जो है वहाँ पर एक
पैसे से भरा हुआ बैग उसको देती हुए बोल रहा था कि ये कंपनसेशन रख लो, तुम यहाँ तक आए उसके लिए, और जो तुम्हारा घटिया पील है उसे किसी और को गधा बनाना। ये बात सुनकर हम देखते हैं कि येफेंग को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो पागल जैसा हरकत कर रहा था, हंस रहा था। तो येफेंग को वहाँ पर ऐसा हरकत देखकर सियाओ लू को गुस्सा आ गया था, और फिर वो उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर में तुम क्या देख रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो येफेंग था वो उसके अटैक से बच गया था, और फिर वो पीछे आके कुर्सी को गोल गोल घुमाने लगता है, और उस पर एक बेहतरीन तरीका, शानदार तरीका से बैठ के एक राजा के तरीका से बोल रहा था कि देखो, पहली बात कि जो सियाओ लिंग थे उन्होंने मेरे लिए मुझसे भीख मांगा था यहाँ पर आने के लिए, और दूसरी बात कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे अलकमी पर सवाल उठाने का, क्या तुम मरना चाहते हो। अंकल युआन था, उसको गुस्सा आने लगता है और बोल रहा था कि इसको जाके यहाँ पर मार दो, ये बहुत ज़्यादा ही बकबक कर रहा है और ये एक घटिया पर्सन है। तो हम देखते हैं कि 3 सर्वेंट उस पर अटैक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि येफेंग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वो सही सलामत था और बोल रहा था कि क्या सियाओ फैमिली के पास बस इतना ही है जो कि वो कर सकता है, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा एम्बरेसिंग है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एक 7 फीट से येफेंग पर अटैक करता है, तो येफेंग उससे पहले डॉज कर रहा था, अपने पैर की मदद से उस पर अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन वो बंदा नहीं सुनता है। तो येफेंग उसको एक लात मारता है जोर से, जिससे वो बंदा दूर चला गया था। तो यह देख कर जो सियाओ लू था वो बोल रहा था कि तुम लोग क्या कर रहे हो गधे, सब लोग एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो। तो हम देखते हैं कि वो तीनों बंदे जो है उस पर एक साथ अटैक करते हैं। तो येफेंग भी उन पर अटैक करता है सॉन पैसेज टेक्निक का यूज़ करके, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों सर्वेंट को समझ में नहीं आता। तभी सियाओ लू उसको बोल रहा था कि गधे लोग पीछे देखो। तो हमें पता चलता है कि येफेंग ने एक बंदे को पकड़ लिया है और फिर वो उसका कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय करके उन दोनों के सामने फेंक देता है। तो देख कर वो लोग दोनों हैरान हो रहे थे और बोल रहे थे कि आखिर में यह कौन सा टेक्निक था जो कि इतना पावरफुल हो सकता है, और फिर उस पर गुस्सा होते हुए अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो अपने ब्रदर का बदला लेना चाह रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि येफेंग उन लोग को मारते हुए बोल रहा था कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो अपने कल्टिवेशन बेस के बारे में भूल जाओ, और उन दोनों का कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर सियाओ लू और उसका फादर दोनों हैरान हो गया था। तभी सियाओ लू बोल रहा था कि आखिर मुझे तो बस 8 लेवल अब बाइडन स्टेज में है, तो ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी येफेंग उन लोग को बोल रहा था कि देखो, मुझे पता है कि तुम उस ओल्ड मैन को मरवाना चाहते हो ताकि तुम सियाओ फैमिली पर कब्जा कर सको। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम बस 2 दिन का वेट करो, तुम्हारा जो सियाओ लिंग का ग्रैंडफादर है वो बिल्कुल सही सलामत हो जाएगा। ये बात सुनकर अंकल युआन बोल रहा था कि किसने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि वो मर जाए। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि वो जिंदा रहे, लेकिन वो ऐसा स्टेज पहुंच चुका है जिसमें उसको कोई भी नहीं बचा सकता है, यहाँ तक कि गॉड भी नहीं थे। येफेंग बोल रहा था कि अगर मैं उसको बचा दूं तो सियाओ लू बोल रहा था कि अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगूंगा, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा। ये बात सुनकर येफेंग बोल रहा था कि ठीक है, और बोल रहा था कि हम लोग 2 दिन के बाद मिलेंगे और उस समय मैं तुमसे यह बात करूँगा। और फिर हम देखते हैं कि येफेंग वहाँ से चला गया था, जहाँ पर अंकल युआन अपने बेटे पर गुस्सा हो रहे थे। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सियाओ लिंग का सीन देखते हैं, जो कि येफेंग के पास आते हुए बोल रही थी कि तुम जो है अंकल युआन को नहीं हरा सकते हो, तुम्हें यहाँ पर से चले जाना चाहिए, तुम यह सब चीज़ के बारे में भूल जाओ। लेकिन वो पाती है कि जो येफेंग है वो तो वहाँ पर स्नान कर रहा है। तो यह देख कर वो हैरान थी और उस पर गुस्सा हो रही थी। तभी येफेंग उसको बोल रहा था कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, और उसे टावल मांगता है। तो हम देखते हैं कि जो सियाओ लिंग थी वो शर्माते हुए उसको टावल देती है। तो येफेंग बोल रहा था कि तुम टावल क्या दे रही हो, आके मेरा पीठ को मसाज करो। सियाओ लिंग बोल रही थी कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि येफेंग अभी भी उसको अपना पीठ पर मसाज करने के लिए, तो हम देखते हैं कि जब येफेंग नहीं बांध रहा था तो जो सियाओ लिंग थी वो उस पर टावल फेंक देती है और उस पर गुस्सा होती हुए बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर रुको। तो येफेंग बोल रहा था कि क्या तुम अपने ग्रैंडफादर को ट्रीटमेंट करना नहीं देना चाहती हो मुझे, क्या मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को ठीक ना करूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को ठीक कर सकता हूँ। तो सियाओ लिंग बोल रही थी कि देखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे ग्रैंडफादर को ठीक कर सकते हो या फिर नहीं, उन्हें ठीक कर भी दोगे, लेकिन जो अंकल युआन है वो तुम्हें कभी भी यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं देंगे। अब मुझे तुम्हारे बारे में चिंता है। ये बात सुनकर लेकिन हम देखते हैं कि येफेंग बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि तुम अपने ग्रैंडफादर को सही सलामत देखना नहीं चाहते हो। तो सियाओ लिंग बोल रही थी कि अब मुझे पता चला कि जो अंकल युआन है उसका जो बेटा है
सियाओलू वो कभी भी नहीं चाहता है कि ग्रैंडफादर बिल्कुल सही हो, और उसको बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण तुम्हें कुछ हो। तो येफेंग उसके पास आते हुए बोल रहा था बिना वस्त्र के ही कि देखो कि इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ना है जो कि मुझे मार सके, और रही बात तुम्हारे ग्रैंडफादर की, तो मैं उसे ठीक कर दूंगा तुम्हारे अंकल का, तो वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बात सुनकर और फिर तभी उन लोग दोनों वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी हमारा सीन चेंज होता है और फिर तभी हमें अंकल युवान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बंदे के सामने बोल रहे थे कि हम लोग को जल्द से जल्द ये फिल्म को ख़त्म करना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। ये बात सुनकर उसका नाम वो बंदा बोल रहा था जिसका नाम सैन युवान था कि आखिर में एक बच्चे का हिम्मत कैसे हुआ प्रिटेंड करने का कि वो गॉड है। और फिर तभी वो अंकल युवान को 2 पिल दे देता है। तो अंकल यूँ हैरान हो रहा था, तभी वो बोल रहा था कि तुम अपना काम जल्दी से जल्दी करना। तो अंकल युवान बोल रहा था कि हाँ ठीक है, और फिर तभी हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।